मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक और अभी हम बीपीएससी कार्यालय के बाहर हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा प्रदर्शन है कि जो एग्जाम भी नहीं दिया उसका भी रिजल्ट, बिल्कुल उसका भी वायरल हो रहा है। जो लड़का रिजल्ट मतलब हम जो एग्जाम देंगे तो मेरे आगे अगला या पिछला को हमको पता है ना कि वो नहीं है और उसका रिजल्ट हो गया, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? यही ना होता है। तो कहने की मतलब ये है कि आप आयोग से इतना ही अधिक है कि जितना क्वेश्चन गलत है ना उस क्वेश्चन को हटाइए, रिवाइज रिजल्ट दीजिए। और बिहार ही एक ऐसा बन गया है, मैट्रिक में क्वेश्चन वायरल, इंटर में क्वेश्चन वायरल, सिपाही में क्वेश्चन वायरल, दरोगा में वायरल, यानी जो भी एग्जाम लो वायरल, यानी इतना बड़ा धांधली हो रहा है। एग्जाम से पहले क्वेश्चन वायरल ले लो, पैसा तो हो गया। हम लोग एस्बेस्टस रूम में जो पढ़ते रहते हैं 6x6 के चौकी पर गया, उसका कोई नहीं है। कभी कभी लगता है यानी जिनके पास पैसा है वही नौकरी कर, वही नौकरी ये बना दिया है। था ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बना दिया है। प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? सर जो कुछ भी हुआ है वो तो अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं। देखिए पोस्टर किस लिए है सर? हाँ देखिए ये पोस्टर लिखे हुए गलत उत्तर को सुधार कर संशोधित या अतिरिक्त रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। जो ये 67वीं का रिजल्ट है, 67वीं का है, अच्छा 67वीं का ये जो दिए या और भी आगे ये जो देंगे ये सुधरने वाले नहीं हैं। एक आंदोलन चाहिए ही चाहिए जो जेपी आंदोलन से भी छोटा पड़ जाए, क्योंकि इनकी तानाशाही इस हद तक पहुंच चुके हैं ना कि 1947 के पहले जो भारत था ना, प्रतंत्र भारत, जैसे अंग्रेज फेल कर देते थे आईसीएस में बच्चों को ना, ये ठीक वही रास्ते कदम पे उतर गए हैं। भी आप लोग प्रदर्शन किए थे? बिल्कुल सर, हम निहत्थे बच्चों के ऊपर में ये तानाशाही पूर्वक, बर्बरता पूर्वक जिस तरह से लाठी चार्ज करवाते हैं, ये अपने आप को जनप्रतिनिधि नेता, सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़रों के सामने ये हो रहा है तो क्या आप जनप्रतिनिधि के फर्ज अदा कर रहे हैं? क्या ये जनप्रतिनिधि है? देखिए सरकार, आपके बच्चे को सब चीज़ मिलेगा, आपके बच्चे का पूरा खाली है, लेकिन एक गरीब किसान का बच्चा आएगा उसको कुछ नहीं है, वो मेहनत करके भी नहीं ले सकता है। क्या करप्ट अफसर को आप रखेंगे तो आप बिहार को आगे बढ़ा सकेंगे? 100 करोड़ दे करके, 90 लाख दे करके जो भी जाएगा लड़का, क्या वो बिहार का विकास कर पाएगा? कि पहले जो दे के जाएगा उतना कई गुना वसूलने का कोशिश करेगा, तो कहाँ से करेगा? भ्रष्ट है कि निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को लिया जाए। 10 से 12 क्वेश्चन कैसे गलत हो जा रहे हैं? हर एक बार की ये गलतियां आयोग करती है, तो ये ऐसा क्यों होते जा रहा है? 68, 69 में फिर तो यही हाल होगा ना, तो फिर पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? जब सेटिंग सही बच्चे जाएंगे तब तो हम लोग का ये मनोबल बहुत गिरता जा रहा है। हम लोग को आगे तैयारी करने का बिल्कुल भी मनोबल नहीं कर रहा है। इस तरह से हो रहा है तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी ये हो रहा है। सरकार गलत कर रही है कि रिजल्ट में भी कुछ धांधली वगैरह हुआ है। धांधली नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा धांधली हुआ है। मतलब कटअप से कम मार्क्स दिया है, उसका जो रिजल्ट दे दिया गया है इसमें। अच्छा, जिसका 103 आया है, कटअप गया 105, तब भी उसका जो लिस्ट में नाम दिया गया। आंसर शीट आउट हुआ है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी है क्या? एक्चुअली क्या है ना कि ये बहुत तर्क, ये जो है ना सोचा समझा एक साजिश के तहत इतना कटअप पहुंचाया गया है। एक्चुअली इतना कटअप जाने का था नहीं। 113 कटअप नॉर्मल नहीं होता। आप 75%, 80% जो है पीसीएस का एग्जामिनेशन में आप 80% पे सिलेक्शन कर रहे हैं पीटी के बच्चों को। और दूसरा बात क्या है कि जहाँ तक धांधली की बात है, एलिगेशन का बात, एलिगेशन तर्क संगत है हम लोगों का, इसलिए कि आंसर जो चेंज करता है आपके पास, जब आप क्वेश्चन देते हैं, हाई कोर्ट भी बोली है कि आपके पास एक आंसर होना, मॉडल आंसर होनी चाहिए। यहाँ कोई मॉडल आंसर नहीं है। आपका जो एक कमेटी होती है कि आपका आंसर सही है या गलत है, या गलत प्रिंट तो नहीं हो गई है क्वेश्चन आने से पहले, वो भी चेक, ऐसा कुछ नहीं है। 8 क्वेश्चन आप लास्ट टाइम में, जब एक बार आप प्रोविजनल आंसर की देते हैं, दूसरे बार आप जो है फिर फाइनल आंसर की देते हैं, और प्रोविजनल से फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो 10-15 दिन में ही आपका आंसर चेंज हो जाता है। रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ी है क्या? बिल्कुल गड़बड़ी है सर। इन लोगों ने पहले कटअप 100 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। 66 बीपीएससी में इसीलिए चला गया ना, क्योंकि पेपर को इन लोगों ने भ्रष्टाचार करवाया था। तो 67 में 100 से कटअप ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो कटअप को ले गए, इतना ज़्यादा कटअप ले गए कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सके थे। जो लड़का एग्ज़ाम में बैठा नहीं वो भी एग्ज़ाम पास कर गया। ये लोग को जवाब देना चाहिए कि जो बैठा नहीं वो कैसे एग्ज़ाम पास कर गया। और जो लड़का के 120 नंबर आया है वो लड़का भी बेचारा रो रहा है, 122 वाले के फेल कर गए और कह रहा है कि हमको 116 मिला है। देखिए बच्चे एग्जाम में बैठा भी नहीं और वो रिजल्ट में पास कर जाता है, जो बैठा है वो फेल हो जाता है। ये कैसा नीति है आपका नीतीश बाबू? ये तो चेयरमैन सर पूरा अच्छी से कह रहे थे बात कि हम जो है पूरा फेयर तरीके से हम एग्ज़ाम करवाएंगे। तो क्या ये फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ कि जो बैठा नहीं उसका रिजल्ट आ गया? ये करप्शन का कहीं से हद होगा सर, कोई भी तो सीमा होगा करप्शन का। आयोग से क्या मांग रखते हैं आप? आयोग से मांग रखते हैं कि श्रीमान जो कुछ भी हुआ है इसको सुधारिए
और आगे से नहीं हो उसको भी सुधारिए। और जितने भी आपके संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं ना, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सारे भ्रष्टाचारियों को कृपया करके बाहर कीजिए। ये बिहार के नाम खराब कर रहे हैं बाहर में जा करके, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये बच्चे बेरोजगार हो करके जनसंख्या के ऊपर सरदर्द बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग रखते हैं कि सर जो बीपीएससी के अंदर में जो गलत लोग हैं उनको हटाया जाए यहाँ से। ये जो 67वीं का रिजल्ट आया है, इसमें भी धांधली हुआ, बहुत बड़ा धांधली हुआ है सर। हम लोग का जितना आंसर मारे उससे कम करके दिया गया आंसर की में 88 एसडीएम है, सोच लीजिए सर। हम लोग का मेन मांग ये है कि जो बीपीएससी से गलती हुआ है, जो उन्होंने 8 क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि गलत है, उसको हटा दिया जाए और हमारा कटअप भी उतना ही पीछे किया जाए। ये तो सर वो है कि जैसे ही 8 क्वेश्चन गलत होगा वो हमारा कटअप भी पीछे भागेगा। क्या कटअप हाई करके बहुत से रिजल्ट को हाँ सर, बहुत लोगों को तो नंबर कम कर दिया गया है जो मेरिट वाले लड़के हैं, और कटअप को भी हाई कर दिया गया है। और ये मैनुअली भी चेक किए और बोल भी रहे हैं कि हम मैनुअली चेक किए हैं। कौन बोला था उनको कि मतलब हमारा कॉपी सही करो? जो कंप्यूटराइज चेक हो रहा है उसी से आप भी सर देखिए ना, एक कंप्यूटर से चेक होता है। अब एक हाथ से हम आप पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? कोई किसी पर विश्वास कर सकता है? सरकार से हम लोग अपनी अधिकार को लेकर के मांग कर रहे हैं कि हम लोग के अधिकार का जो हनन हुआ है, ठीक है, निष्पक्षता से रिजल्ट दिया जाए। उसके जो भी धांधलियाँ हुई है उसकी जाँच हो, ठीक है, क्योंकि आयोग की तरफ से कुछ क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन गलतियाँ हैं, उस गलतियों को कम करके फिर से रिजल्ट जारी किया जाए ताकि और लोगों को भी मेंस लिखने का मौका मिले। क्योंकि कोई इसका ये मतलब नहीं है कोई अगर 1-2 नंबर 5 नंबर से कम जाए तो वो मेंस लायक नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास और भी स्टेजेज है, आप बच्चों को वहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप इस तरह से धांधली करके एलिमिनेट करना ये उम्मीद से करते हैं कि हम जो एग्ज़ाम दिए हैं इसको अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन आयोग में जो लोग बैठे हैं, इन लोगों का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने धांधली कर और जो पढ़ने में अव्वल थे उनका भी रिजल्ट को रोक दिया गया। क्या यह बात सही है? सही बात है। आज तक 100 पार जाना मुश्किल हो जाता है। इसमें ई ऑप्शन जो है ट्रिकी बना देता है क्वेश्चंस को, तो आसान क्वेश्चन भी भारी हो जाता है। 113 जाना एकदम उम्मीद से एकदम पड़े, एकदम कोई सोच ही नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं धांधली हुई है। अगर सर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, उतना ही ट्रांसपेरेंसी है तो आयोग के रिजल्ट जारी करने से पहले व्हाट्सएप मीडिया में कहाँ से ये कोई आंसर जारी हो गया? तो ये जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, तो आप लोग को लगा था कि इस तरह से कटअप जाएगा? नहीं, ये उम्मीद था ही नहीं कभी। ये तो उम्मीद था कि अतुल प्रसाद आए, सुधारों की बात कर रहे हैं तो अब अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। 66 से बेहतर तो जरूर होगा, सुधार कुछ हो रहा है तो। लेकिन ये तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। हो सकता है अतुल प्रसाद सही हो, लेकिन उनके पीछे जो कार्यकर्ता है, टीम मेंबर जो उनका है, वो कहीं ना कहीं जरूर धांधली में संलिप्त है। ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं। बहुत लोगों का आरोप है कि जो एग्जाम दिया भी नहीं है उसका भी रिजल्ट तो वो तो धांधली तो है ही। धांधली नहीं तो यहाँ आदमी है क्यों? वो खुद स्वीकार किए हैं कि OMR के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो स्वीकार किए हैं। ये कोई प्रूव नहीं करना है, वो स्वीकार किए हैं। जब उन्होंने स्वीकार किया है तो क्या लगता है कि दोबारा फिर से रिजल्ट को जांच कर प्रकाशित किया जाए? जितना वो 8 क्वेश्चन दिए हैं वो 8 क्वेश्चन को हटाया जाए, उसके बाद रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, और जो भी ऑफिस में बीपीएससी ऑफिस में जो भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको तत्काल निलंबित के साथ प्रदर्शन, देश के ये लोग भविष्य हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उम्मीद से ये लोग घर के बाहर आते हैं, तैयारी करते हैं और रिजल्ट में धांधली होता है। बताइए किस तरह से इन लोगों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? सर ये तो आयोग की गलती है ना सर, और सरकार को भी इस बातों के संज्ञान में लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी सर कि हमको ये सर जो बोले, अतुल प्रसाद सर बोले कि लक फैक्टर, सर लक फैक्टर क्या होता है? आप 150 क्वेश्चन सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं और उसका जो गलत आप कर रहे हैं सर, और उसका भुगतान हम लोग हो रहे हैं सर। अभी होश नहीं हो रही कि 68 के लिए क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े सर? आप मानक तय करिए ना कि ये स्टैंडर्ड बुक है, आप जो बताएंगे हम वही पढ़ेंगे। आप बताइए, आप सही क्वेश्चन सेट करिए। 8 क्वेश्चन का आप आंसर गलत कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सर, ये मुझे भरोसा है कि न्याय मिलेगी। न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तिरंगा के लिए, इसीलिए कि मैं भरोसे से आई हूँ कि मुझे ये जो न्याय है वो मिलेगी। मुख्यमंत्री से क्या आप लोग का मांग है? मुख्यमंत्री से यही मांग है कि सर आपके सिस्टम में अगर आप सही है सर, तो आपके सिस्टम में जो गड़बड़ी है आप उसको संज्ञान में लीजिए, पहली बात, और उसको जो सही तरीके से जांच करवाइए। जो आपने रिजल्ट निकाला है इसमें इन लोग का आरोप है कि धांधली हुआ और बहुत बड़ा धांधली हुआ।
क्या आप लोग को उम्मीद था कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कट ऑफ इतना ज़्यादा चला जाएगा। 113 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से भी ज़्यादा है। हम मेंस की तैयारी कर रहे थे और ये हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। हर बार 4 साल से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, हर बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स से मैं पीछे रह जाती हूँ। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम हर बार पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिना करप्शन के ये इतना बड़ा नुकसान हमारा नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट रिवाइज किया जाए, 8 क्वेश्चन को हटा करके जो भी रिजल्ट बनता है उसके बेसिस पर हमारा रिजल्ट दोबारा दिया जाए और हमें मेंस के लिए बुलाया जाए। देखिए किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कैमरामैन से दिखाने के लिए बोल रहे थे कि किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग को रख रहे हैं। और 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है और इसमें इन लोगों का आरोप है कि पूरी तरह से धांधली किया गया। देखिए ये लोग युवा हैं और किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांग को लेकर। देखिए ये लोग तिरंगे के साथ हैं, तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में पोस्टर लेके आए हुए हैं और सरकार से, आयोग से सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आपने दिया है उस रिजल्ट को फिर से सुधार कर प्रकाशित की। कभी नहीं सर, एक टीचर जो पढ़ाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट वाले सर लोग, कभी कोई नहीं इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतना कट ऑफ जाएगा। लेकिन ये अतुल कुमार के समझिए ऊपर आती से कैसे ये मतलब कट ऑफ गया। और 12 को क्वेश्चन, यानी कि बीपीएससी के इतिहास में कभी भी 150 क्वेश्चन, ये गांजा पीता है कि दारू पीता है, दारू बंद है तो यो पी के सेट करता है, पता नहीं चलता है। यानी कि 12 क्वेश्चन गलत होना, ये समझ रहे हैं। मतलब ये लोग का सीधा आरोप है कि 12 क्वेश्चन गलत है और फिर भी रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। तो कैसे लोग बैठे हुए हैं आयोग में, माननीय मुख्यमंत्री से क्या माननीय मुख्यमंत्री तो क्या कहे, पूरे सोए हुए हैं। इनको मतलब देश लेवल पर तो इनका छवि खराब किया जा रहा है इस अतुल कुमार या अमरेंद्र कुमार के द्वारा। उसको संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? यहाँ गांजा पी के सुतल रहते हैं। ये अधिकारी है, ये कांस्टेबल या रोड पर एसएसबी नहीं है, अधिकारी बनाने जा रहे हैं और उसको आप बाहर कर देते हैं रेस से। तो मेरा एक ही मांग है हम लोग का कि जो सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होने के बाद ये जो 12 का क्वेश्चन गलत है उसको निरस्त करें और जो कट ऑफ नीचे किया जाए ताकि हम सभी मेटोरियस लड़का को रिजल्ट हो जाए और उसका मेंस लिखा जाए। क्योंकि पीटी फाइनल नहीं ना है, मेंस भी लिखना है ना। मेंस दिमाग रहबे नहीं करेगा, मेंस जाएगा लिखने, वो भी पैसा देगा 60 लाख रुपया, तो वो क्या करेगा वहाँ जा करके वो कहेगा 1 करोड़ आंदोलन करे, नोटिफिकेशन ले आंदोलन, एग्जाम लेने के लिए आंदोलन, रिजल्ट लेने के लिए आंदोलन, सिलेक्शन के लिए आंदोलन। यानी हम हर समय आंदोलन करेंगे तो पढ़ेगा कौन? पढ़ते भी अतः ये आयोग काहे करता है? बंद करो आयोग, डायरेक्ट होगा, बंद करो। छाव कर दिया गया है, इसका सिर्फ निष्पक्ष जांच किया जाए कि कैसे हो। हम लोग 109 मार्क के आए हैं। मैं फाइनल पहले वाला जब रिमार्क से थे ओमेन से आंसर की जारी किया गया था उसमें 111 सही था, तो लग रहा था जो हो जाएगा, घर के लोग भी खुश थे जो हो जाएगा। फिर जब मार्क्स फाइनल आया तो उसमें 106 आ गया, फिर भी आंसर मिलाया जा रहा है उसके साथ 108 है, 109 है, अब पता नहीं 2 नंबर कहाँ चला गया है। रहे थे द इंक और कैमरे के पीछे संतोष मिश्रा के साथ मैं रंजीत कुमार, धन्यवाद।